एक पिता के लिए उसकी संतान उसका गर्व है, उसका अहंकार है, और संतान के लिए उसके पिता उसका आदर्श, उसकी प्रेरणा। बिना कहे पिता संतान की हर इच्छा समझ जाता है और उसे पूरी करने की चेष्टा करता है। दूसरी ओर संतान सदैव प्रयास करता है कि अपने माता पिता को गर्वित करता रहे, किंतु ये बंधन एक स्थान पे आके टूट जाता है। तब जब संतान स्वयं की इच्छा से अपना जीवन साथी चुनना चाहे। क्यों? कारण है संवाद की कमी। जब बात आती है संतान के विवाह की, तो माता पिता सोचते हैं कि इसमें संतान से क्या पूछना, हम उसके लिए कुछ अनुचित तो चाहेंगे नहीं। और संतान का यह मानना होता है कि उसका भविष्य चुनना उसका अधिकार है। दोनों आपस में दुखी रहते हैं, किंतु बात कोई नहीं करता। होना यह चाहिए कि माता पिता को उसी स्नेह के साथ संतान की इच्छा समझ लेनी चाहिए और संतान को उसी विश्वास के साथ माता पिता को विश्वास में ले लेना चाहिए। एक बार संवाद करके देखिए, वर्तमान और भविष्य दोनों ठीक हो जाएंगे और मन प्रसन्न होकर बोलेगा। प्रेम। प्रेम विधाता की सबसे सुंदर कृति, परंतु हर कृति को संभालना पड़ता है। अब इसी मूर्ति को देख लीजिए। जब कलाकार ने इसे रचा तब ये बहुत सुंदर थी, परंतु इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया। इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब यह मूर्ति असुंदर लगने लगी। इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम नहीं हो जाता। इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होगा। तो देश की रक्षा, परिवार और संबंधियों की सुरक्षा, संतान को संस्कार, जीवन साथी का आभार, ये कर्तव्य जब तक नहीं निभाओगे प्रेम से दूर होते जाओगे। तो यदि प्रेम का अमृत पाना है तो कर्तव्य की अंजलि बनानी होगी और मन से कहना होगा। इस पौधे को देखिए, कितना कोमल, कितना लचील। यदि इस पर थोड़ा सा भी दबाव डालें झुक जाता है। पौधे तो होते ही ऐसे, थोड़ा सा दबाव डालोगे झुक जाएंगे इनके लचीलेपन के कारण। किंतु इनका यही लचीलापन आंधियों, चक्रवात में इन्हें टूटने से बचाता है। यदि इनके स्थान पर कोई अकड़े हुए वृक्ष हो तो पवन की तीव्र गति को वो सह नहीं पाते, उसका सामना नहीं कर पाते, टूट कर गिर जाते। कुछ इसी प्रकार होते हैं हमारे संबंध भी। यदि इनमें वो लचीलापन ना हो, अभिमान की दृढ़ता, तो ये संबंध बिखर जाते हैं। तो लाइए ये लचीलापन अपने संबंधों, ताकि कल यदि कोई समस्या आए तो ये संबंध टूटे। तनिक से आकाश में देखिए, सूर्य भी चंद्रमा को देखकर झुक जाता है। हम तो साधारण से मनुष्य हैं। तो संबंध को झुकाना नहीं, संबंध के समक्ष झुकना सीखिए।